बात करने के लिए हज़रत मूसा अतातुर पहाड़ी पे जाते थे और वापस आते थे। मेरे इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमेरिटस अभी जीवित हैं, मैं उनसे पढ़ के आया हूँ। उन्होंने कहा पुष्पेंद्र, मूसा ने कहा कि 280 बार नमाज का हुक्म हुआ है। वो आए अपनी रियासत में आके बताने लगे कि अल्लाह ने फरमाया कि 280 बार नमाज पढ़नी है। तो लोगों ने कहा कि कैसे पढ़ेंगे, अगर हम सुबह नमाज में चले गए तो 280 बार का मतलब है हम उठ ही नहीं पाएंगे, सजदे में ही रहेंगे हम। तो उनका अल्लाह से सिफारिश कीजिए कुछ कम कर दें। तो फिर मूसा जाते थे। तो अब अगर मैं उसको ह्यूमर में ये कह दूं कि उस वक्त भी मूसा साहब बगैर मोबाइल के बात कर रहे थे। अब मूसा साहब बात कर रहे थे, मूसा साहब अपनी आके कहानी सुना देते थे और फिर कहा करते करते वो 5 वक्त की नमाज रह गई। आपने वीडियो देख लिया है तो अब इसके आगे की गुफ्तगू और इसकी हकीकत और इसकी सच्चाई मेरे से सुने। ये शख्स जो है जिसका नाम है पुष्पेंद्र, तो ये अपने आप को तो अच्छा लेक्चरर मानते हैं और जगह जगह मैंने जब इनके बारे में पता किया तो पता चला कि ये हिंदुस्तान के कई सारी जगह पे जा कर के अपने हिंदू भाइयों को उनके मज़हब के बारे में बताते हैं और उनको एक तरह से उजागर करते हैं, उनको जगाने का काम करते हैं। तो एक जगह पे इन्होंने क्या कह दिया, वीडियो में तो आपने देख ही लिया है कि वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज जो है, ये मुसलमान हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था और ये नमाज को देने के लिए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया था। लेकिन ये शख्स जो है पुष्पेंद्र, ये तो अपने आप को कहता है कि ये पढ़ा लिखा है, ये अपने आप को कहता है कि मैं हिंदुओं को जगाने के लिए, उनको सही रास्ता बताने के लिए जगह जगह जाकर के बयान देते हैं और बड़े बड़े स्टेजों में जाकर के बयान देते हैं और कहते हैं कि भाई ये पढ़ा लिखा शख्स है और अपने आप को हर तरह से साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई हो सकता है तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारे अंदर नॉलेज और दुनियावी इल्म बहुत ज़्यादा हो सकता है, तुम्हारे मज़हब के बारे में तुम्हारे पास ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन तुम जो ये मुसलमानों के बारे में या हमारे मज़हब के बारे में, इस्लाम के बारे में जब कोई बात कहते हो तो या तो सबसे पहले तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम कर लेना चाहिए या अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद जाकर के बयानबाजी करनी चाहिए मुसलमानों के बारे में। तुम कहते हो कि हज़रत मूसा को अल्लाह ने नमाज अता किया था और वो भी कोहे तूर पहाड़ में, और तुम तो इतने बड़े पढ़े लिखे हो कि तुमको कोहे तूर नहीं पता है, तुम अतातूर का पहाड़ कहते हो, जबकि वो अतातूर नहीं है, कोहे तूर है। उसके बारे में कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह 3 के अंदर इरशाद फरमा दिया है कि वह तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन। इस सूरह के अंदर अल्लाह ने कोहे तूर का जिक्र किया है और तुम कहते हो अतातूर का पहाड़। तो इसी बात से पता चलता है कि तुम पढ़ा लिखा कितना हो या तुम्हारे पास इस्लाम का नॉलेज कितना है। तो ये तमाम तर बातें तो एक तरफ है कि तुम पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो और इस्लाम का कितना इल्म है तुम्हारे पास, ये है कि नहीं है, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन तुमने जब ये चीज़ कहा है तो तुम ये चीज़ किसी भी तरह से साबित नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसने नमाज दिया और जिसने लिया, ये दोनों का बयान ही या ये दोनों ही कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया है कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे ख़ास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। यानी इस पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज शरीफ में ले जाने का पूरा जिक्र फरमाया है, ये पूरा जिक्र फरमा दिया है। और तुम अगर इस बात को किसी भी तरीके से साबित करना चाहो या किसी का दिमाग खराब करना चाहो या इस्लाम के खिलाफ किसी को अगर भड़काना चाहो तब भी नहीं भड़का सकते।
हाँ, अगर वो कोई गधा शख्स है या अनपढ़ है या जाहिल है तो हो सकता है उसकी बातों में, तुम्हारी बातों में वो शायद आ जाए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा शख्स होगा, जिसको कुरान का थोड़ा सा भी इल्म होगा, तो तुम्हारी बात को उसी वक्त धुतकार देगा कि ये कोहे तूर में जाकर के नमाज नहीं मिली थी, बल्कि मेरा शरीफ में जाकर के नमाज मिली थी। और जब मैंने तुम्हारा ये बयान सुना तो मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल करने की कोशिश किया और पता चला कि तुम एक न्यूज़ एंकर रह चुकी हो। तुमने पढ़ाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है और तुम अपने गुरु का नाम भी, जिससे तुमने पढ़ाई किया है, उसका नाम भी तुम बताते हो और कहते हो कि उन्होंने मुझे बताया है कि नमाज और कोहे तूर के बारे में, या उनसे तुमने ये तमाम चीजें सीखी है। तो तुम्हारे गुरु का भी इल्म पता चल रहा है तुम्हारी बातों से। और तुम्हारा इल्म तो क्या ही कहना है कि तुमको सिर्फ अपने आप को साबित करना है, किसी भी तरीके से हो, झूठ बोल करके हो, सच बोल करके हो, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से। भाई, तुमको हो सकता है तुम्हारे मजहब का इल्म हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के मजहब का, इस्लाम के बारे में तुम्हें 0% भी तुम्हें कोई इल्म नहीं है। तो आगाह कर दूं तुम्हें कि दोबारा इस तरह की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर हिंदुओं को जगाना चाहते हो, बेशक जगाओ, अपने मजहब के बारे में तुम काम करो, कोई हमको आपत्ति नहीं है, या हमें इस बात से कोई दुख नहीं है कि तुम जगह जगह जाकर के क्यों बयानात देते हो, या तुम इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कैसे कर लेते हो। हमें कोई आपत्तिजनक नहीं है उन सब चीजों से। हमें आपत्तिजनक इस बात से है कि तुम्हारे जैसा जाहिल, नापाक, गंदा आदमी हमारे मजहब के बारे में क्यों बात करता है, या ऐसी ऐसी बातें कर जाते हो जिसका हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सब बातें बयान करने की या ये सब बातें बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नमाज हमें मिली थी, नमाज हमारे लिए अल्लाह ने दिया था, हमको पढ़नी है। और हमें किस तरीके से पढ़नी है, हमें किनसे लेनी है, अल्लाह ने किसे दिया था, नहीं दिया था, ये इस्लाम का मामला है, ये मुसलमानों का मामला है। तुम्हें जगह जगह बताने की कोई जरूरत नहीं है, या हर प्रोग्राम के अंदर तुम मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते हो, तो ये तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा दीन हम अपने से ही कर ले, और हमारे दीन के बारे में जिसको जो चीजें बतानी होगी वो हम खुद अपने मुंह से बताएंगे। तुम्हें इसका प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे कमाल वाली बात तो ये है कि तुम सच्चा बयानी करते हो या झूठा बयानी, वो तमाम तर बात तो एक तरफ है, लेकिन अल्लाह की कुदरत का निज़ाम देखो कि दीन इस्लाम अल्लाह का, हमारे नबी का, लेकिन वो अगर चाहे तो तुम्हारे जैसे नापाक आदमी से भी वो अपना दीन का प्रचार कर सकता है। या अगर वो चाहे तो तुम नमाज तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन तुम्हारे मुंह से दिन में 10 मरतबा क्या 100 मरतबा भी नमाज का जिक्र वो करा सकता है। अगर वो चाह ले तो वो तुम्हारे हाथों से, तुम्हारे मुंह से नमाज के बारे में जितनी तारीफें कराना चाहे, इस्लाम के बारे में जितना बयाना चाहे उतना करा सकता है। तो इस्लाम का और हमारे दीन का और हमारे अल्लाह का इतना पावर तो है कि तुम अपने मजलिस करते हो, तुम हिंदुओं को कुछ सिखाना चाहते हो, उनको कुछ बताना चाहते हो अपने मजहब के बारे में, अपने दीन के बारे में, लेकिन तुम वहां बताते क्या हो कि देखो मुसलमानों का नबी ये करते हैं, मुसलमानों का नबी वो करते हैं, या मुसलमानों के धर्म में ये है, या इस्लाम के अंदर वो है। तो जब तुम्हें मुसलमान और इस्लाम से इतना ही दिलचस्पी है तो एक कदम और आगे बढ़ा लो, तुम्हें पूरा का पूरा इस्लाम नसीब हो जाएगा। तब फिर तुम्हें हकीकत पता चलेगा इस्लाम क्या है और दीन क्या है। तो अगर मेरी बातें उन लोगों को जिन तक मैं ये बातें पहुंचाना चाहता हूं, अगर तुम्हें सही मालूमात अगर मिल चुकी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। शब्बा खैर।